देखो बच्चों, आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इस टॉपिक की खास बात ये है, इसमें पुराने टॉपिक्स का यूज़ बहुत होता है। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका भी यहाँ पर काफ़ी यूज़ होगा। जैसे फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। इन सब का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मतलब इस टॉपिक में अपनी खुद की चीज़ें बहुत कम है, लेकिन दूसरे टॉपिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, हम लोग मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसकी देखो बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है। मान लीजिए से मैंने एक फंक्शन लिया fx और इसका डिफरेंशिएशन gx लिया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि gx का इंटीग्रेशन स्मॉल fx प्लस c होता है। इसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा करते थे, है ना। इसमें c जोड़ा करते थे। लेकिन ध्यान दो, अगर हम इसी में लिमिट लगा दें, लिमिट, तो ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसमें c नहीं आएगा। देखो ये हो गया स्मॉल fx और ये लिमिट ऐसे लगाएंगे a टू b, है ना। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। मान लो gx का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है fx प्लस c। देखो इसमें c नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले हम x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर बाद में x की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, है ना। ऐसा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। पहले हम इसमें मतलब जैसे हम इंटीग्रेट करते थे इनडेफिनिट में, वैसा ही इंटीग्रेट करेंगे, बस यहाँ c नहीं लेंगे, है ना। और पहले x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे ना। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूटन लेबनीज फार्मूला भी कहते हैं, है ना। ठीक है, न्यूटन लेबनीज फार्मूला, है ना। इस प्रोसेस को हम न्यूटन लेबनीज फार्मूला भी कहते हैं, ध्यान दो, ठीक है। देखो तो यहां पर क्या करना है कि पहले वही अपना इंटीग्रेट करना है, फिर x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन ये को ध्यान दो, अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में, है ना। gx, ठीक है, मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b। देखो जैसे आप a टू b में इंटीग्रेट कर रहे हो तो gx को ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। मतलब एंड पॉइंट्स पर अगर g कंटिन्यूअस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए बी के बीच में g को कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। ये बात कंफर्म है। एंड पॉइंट्स पर अगर g कंटिन्यूअस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओपन इंटरवल में g को कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम उसको डेफिनेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ध्यान देना है हमेशा इस बात पे। देखो जैसे मान लो, अच्छा अब देखो जैसे मान लो अगर g कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो उसके भी तरीके होते हैं, बताएंगे, है ना। जैसे मान लो g अगर इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो उसके भी तरीके होते हैं, आपको समझाएंगे कैसे करना है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्वेश्चन दिया इंटीग्रल 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1। मान लो ये हमने इंटीग्रेशन लिया। देखो सबसे पहला काम क्या है, इसको इंटीग्रेट करो। देखो अब देखो क्या होता है, ये इंटीग्रेट हो रहा है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंटीग्रेट नहीं होंगे तो उनके लिए भी यहाँ तरीके होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और भी पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो देखो हो रहा है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और ये लिमिट लगा दी 0 to 2। अब क्या करेंगे, देखो x की जगह पर पहले अपर लिमिट रखो 2 की पावर 3/3 प्लस 2, और x की जगह फिर लोअर लिमिट रखो तो 0 प्लस 0। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया 8/3 प्लस 2। तो देखो ये हो गया 14/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। पहले हमने x की जगह अपर लिमिट रखा, फिर माइनस करके x की जगह पर लोअर लिमिट रखा, ध्यान दो, ठीक है। पहले हमने x की जगह अपर लिमिट को रखा, माइनस करके x की जगह पर हमने लोअर लिमिट को रखा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, अब देखो जैसे यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने लिया है, ये फंक्शन 0 से 2 में कंटिन्यूअस है, कोई समस्या नहीं है ना। ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूटी देखो हमने पढ़ा हुआ है। अब बताया ना मैंने, हर टॉपिक से इसका लिंक है, ठीक है। कंटिन्यूटी हमने पढ़ा हुआ है, और अगर आप भूल गए तो उसको एक बार वीडियो देखकर रिवाइज करिए, है ना।
ये सारी चीजें बनानी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो खैर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल्स हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो पहले हमने इंटीग्रेट कर दिया, फिर x की जगह पर अपर लिमिट रखा दोनों में, और माइनस करके x की जगह पर लोअर लिमिट रखा दोनों में, है ना। तो इस बात को जरा बच्चे नोट करो पहले ध्यान से। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इंटीग्रल, ठीक है, पाई बाई 2 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब देखो भाई साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, साइन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे इंटीग्रेट किया करते थे, जरा याद करो। देखो क्या होता था, हम cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लगाते थे। देखो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ध्यान, ठीक है। देखो क्या किया हमने यहाँ पर, ये पाई बाई 2 से पाई हो गया, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और dx, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो क्या किया, ये 1 बाई 2 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, है ना। और देखो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, sin 2x बाई 2, और देखो ये है पाई बाई 2 से पाई, है ना। 1 बाई 2 बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन देखो x हो गया, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2x, और x का कोएफिशिएंट अपॉन में। अब देखो क्या करेंगे, पहले हम x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, है ना। देखो इसमें रखो x की जगह पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2 माइनस x की जगह रखो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 बाई 2, ऐसे देखो यहाँ पर रखा, ठीक है। x की जगह देखो पहले हमने अपर लिमिट रखा दोनों जगह, फिर माइनस x की जगह देखो हमने लोअर लिमिट रखा। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 बाई 2, देखो ये हो गया पाई माइनस, देखो क्या है, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, देखो ये 0 हो गई, है ना। फिर देखो क्या हुआ, माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस, देखो यहाँ से x की जगह जब हमने पाई बाई 2 रखा, देखो ये बच गया साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ध्यान दो, है ना। पाई बाई 2 बचा, और देखो ये साइन पाई बचा, साइन पाई की देखो वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। अब देखो ये हो गया 1 बाई 2 और पाई माइनस पाई बाई 2, तो देखो 1 बाई 2, और देखो ये आ गया हमारा पाई बाई 2, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, बोलो पाई बाई 4 हो गया, है ना। तो पहले हमें इंटीग्रेट करना है, फिर x की जगह पहले अपर लिमिट और माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट रखना है, यही प्रोसेस चलेगा। अब देखो ये ऐसे फंक्शन है जो इंटीग्रेट हो जा रहे हैं, देखो ध्यान दो। ऐसे मान लो हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ये है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 0 टू 3, है ना, या 1 टू 3 या माइनस 1 टू 3 कर ले, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मान लो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसमें ऊपर x है और नीचे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या करना होगा, देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानना होगा, है ना, ध्यान दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये हमें इंटीग्रेशन, है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ठीक है। देखो ध्यान दो कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, ठीक। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो 0 प्लस 2x बराबर dt बाई dx। देखो हमने क्या किया, x dx की वैल्यू लिख दी dt बाई 2, है ना। देखो ये वैल्यू यहाँ रखो, इंटीग्रल -1 से 3, और देखो ये हो गया 1 बाई t, है ना, 1 बाई t, और देखो x dx की वैल्यू क्या हो गई, dt बाई 2 हो गई, ठीक है। अब देखो ये 1 बाई 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो लॉग ऑफ मॉड t होता है,
-1 से 3। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, t की वैल्यू वापस रखेंगे। तो देखो ये हो गया 1/2, t की वैल्यू वापस रखो तो हो गया log mod 1 + x² -1 से 3। अब देखो 1/2, पहले x की जगह अपर लिमिट रखो तो हो गया log 9 + 1 यानी कि 10, माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट रखो तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो देखो ये हो गया log 2। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि पहले हमने इसको t में इंटीग्रेट किया, फिर t की वैल्यू वापस ही रखी और उसके बाद x की जगह पर लिया हमने अपर लिमिट और माइनस x की जगह पर लिया हमने देखो लोअर लिमिट। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और देखो ये log m माइनस log m, तो log m/n। तो देखो ये हो गया 1/2 log of 5 base e, है ना। ऐसे देखो यहाँ पर ये आ गया log m माइनस log n, तो log m/n देखो log 5 आ गया। फाइनली आंसर देखो। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो हमने इसमें क्या किया, हमने t को वापस x में ट्रांसफर किया, फिर लिमिट को रखा। क्योंकि देखो ये जो लिमिट आप देख रहे हो ये एक्चुअली x की वैल्यूज होती हैं। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स होती हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं x जा रहा है -1 से लेकर के 3 तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं x जा रहा है π/2 से π तक। ये जो लिमिट्स होती हैं ये इसी वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं। जैसे x जा रहा है π/2 से π तक, तो देखो यहाँ कह सकते हैं x जा रहा है -1 से लेकर 3 तक, है ना। तो अब देखो ये x की वैल्यूज थी तो उनको t में नहीं, t को वापस x में ट्रांसफर किया और फिर हमने x की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट को रखा। देखो अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो वो ये कि जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन करें लिमिट को बदल दें। देखो अब यहाँ पर दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका देखो हमने अभी यहाँ पर सीखा। अब देखो इसका सेकेंड मेथड ये होता है, जैसे मान लो हमें ये इंटीग्रेशन करना था -1 से 3 x/1 + x² dx। हमने 1 + x² को t माना, है ना, इंटीग्रेट किया तो x dx बराबर dt/2 हो गया। देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ रखी तो ये हो गया t, है ना, और x dx क्या हो गया बोलो dt/2। अब देखो ध्यान दो, अब हम क्या करें, जैसे इसी में सबसे पहले x को रख दें -1, तो देखो t क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। तो देखो इसकी लोअर लिमिट 2 हो गई, है ना, लिमिट को चेंज किया। देखो नई लिमिट t वाली हमने यहाँ रखा, पहले x को -1 रखा, t2 हो गया। अब अगर हम x को 3 रखेंगे, देखो t क्या हुआ 1 + 9 मतलब 10। देखो अपर लिमिट हो गई है 10, ध्यान दो, है ना। तो हमने क्या किया, जैसे ही सब्स्टिट्यूशन किया लिमिट को चेंज कर दिया। और ये मेथड ज़्यादा अच्छा मेथड है, आगे से हमेशा हम यही लगाएंगे, ध्यान रखना। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे नए वेरिएबल में लिमिट को हमेशा बदल देंगे, ध्यान देना। देखो जैसे अब ये मेरे पास क्या आ गया 1/t, 1/2 बाहर आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log mod t। और देखो ये है 2 से लेके 10 तक, पहले 1/2 लिया, अब t की जगह 10 रखा तो हो गया log 10, फिर t की जगह 2 रखा तो हो गया log 2, है ना। अब देखो ये यहाँ पर हो गया 1/2 और देखो log बेस और देखो ये हो गया 10/2। तो देखो ये हो गया 1/2 log 5 बेस e, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ना। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा मेथड है जिसमें हम जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन करें तो लिमिट को तुरंत बदल दें नए वेरिएबल में, ध्यान देना हमेशा। देखो ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन कंटिन्यूअस है। देखो ये टर्म भी -1 से 3 में कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर कहीं भी जीरो नहीं हो रहा, इस लिमिट में डिनोमिनेटर की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं हो रही है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये सब पूरी लिमिट में कंटिन्यूअस है। अभी हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो अपनी लिमिट में कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, उनको भी अभी हम करेंगे, ध्यान दो, ठीक है। तो इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा मेथड है, हमें ध्यान रखना है। देखो ध्यान दो बच्चों,
मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, इंटीग्रल है ना पाई बाई 3 से लेकर के पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और टी एक्स, है ना। ये देखो मान लो हमें क्वेश्चन करना है। अब देखो क्या होता है इसमें, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स से सोचो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है वो उसके साथ में, तो अगर हम साइन को टी मान लें तो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें पहले अच्छे से आना चाहिए, उसके बिना आगे इस इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ नहीं कर सकते। आगे जितने भी टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस में आएंगे, चाहे वो डेफिनिट है, चाहे वो एरिया है, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनमें हम इनडेफिनिट को बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते, ध्यान देना। तो इनडेफिनिट के वीडियो देखिए, उसे अच्छे से पढ़िए, उस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो जैसे अब यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे, तो क्या होगा देखो, इसका डिफरेंशिएशन cos x dx बराबर dt। तो देखो क्या हुआ, इंटीग्रल साइन एक्स को t माना, t की पावर 3 cos x dx हो गया dt। अब देखो लिमिट को बदलेंगे, देखो जैसे हम x को रख दें पाई बाई 3। हाँ देखो एक बात और ध्यान देना, जब भी आप a to b किसी भी इंटीग्रेशन को करते हैं, तो जैसे हम ये मान के चलते हैं कि भाई a छोटा होगा और b बड़ा होगा। उल्टा हालांकि हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये लिमिट बड़ी हो ये छोटी हो, तो उसका आंसर फिर नेगेटिव में आ जाएगा, बस ये फर्क होगा, है ना। ये लोअर लिमिट छोटी, अपर लिमिट बड़ी होती है ज्यादातर, लेकिन फिर भी अगर मान लो लोअर लिमिट बड़ी हो और अपर लिमिट छोटी हो, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन फिर भी सेम मेथड से आप निकालेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लो मैंने x को पाई बाई 3 लिया, तो t बराबर क्या हो गया, साइन पाई बाई 3, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। अगर हम x को पाई बाई 2 लें तो t बराबर क्या हो गया, देखो साइन पाई बाई 2 मतलब 1। तो देखो क्या हुआ, लोअर लिमिट हो गई क्या, √3/2, और अपर लिमिट क्या हो गई बोलो, 1 हो गई, ठीक है। और साइन की जगह t आ गया, तो t³ dt। देखो ध्यान दो, अब t³ का इंटीग्रेशन करें तो t की पावर 4/4 और √3/2 से 1। अब देखो जो नई लिमिट है ये t में ही है, देखो काम कर सकते हैं, हम चाहें तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, फिर t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दो। तो जैसे मान लो मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई में था इसीलिए, ठीक है। अब √3/2 और ये 1, देखो ये 1/4 बाहर आया। अब t की जगह पहले अपर लिमिट रखोगे तो 1, और t की जगह रखोगे लोअर लिमिट, तो √3/2 की पावर क्या हो गया, 4। तो देखो ये हो गया 1/4, और देखो यहाँ पर √3 की पावर 4। तो देखो क्या हुआ, √3 का स्क्वायर, तो देखो ये हो गया 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 1 माइनस देखो 9 और 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16, है ना। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया, फिर t की जगह रखा अपर लिमिट और t की जगह रखा देखो हमने यहाँ पर लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस करके। √3 की पावर 4 का मतलब 9 की पावर 2 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। देखो ये हो गया 1/4, एलसीएम लोगे तो ये हो गया 7/16। तो कोई ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ध्यान, ठीक है। तो ये जो है हम सब्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चन करते थे ये वही है, बस इसमें लिमिट को एक्स्ट्रा लगा दिया गया है ना। तो मतलब ये मान लो 25-30% क्वेश्चन डेफिनेट में वो इनडेफिनेट वाले ही रहते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे डेफिनेट में आएंगे, जिसमें बस हमें लिमिट को लगाना होगा। और मैंने बताया जब भी हम कुछ मानेंगे लिमिट को चेंज कर देंगे तुरंत, है ना। एक तरीका ये भी था कि लिमिट को ना चेंज करें, लेकिन वो मेथड अच्छा नहीं है, ये मेथड ज्यादा अच्छा है, क्वेश्चन को इसी से करना है, ध्यान दो। देखो जरा बच्चों बोले ध्यान से इसको, देखो ध्यान दो, मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है, इंटीग्रल 0 to 1 x e की पावर x dx। देखो ध्यान दो, देखो अभी मैं फिर बता दूं, जितने भी हम फंक्शन ले रहे हैं ये सब के सब फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस हैं, ये बात नहीं भूलना। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन को मल्टीप्लाई रूल से करना पड़ेगा, है ना। देखो आइलेट रूल याद रखो,
देखो ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल है ना, तो इसमें ए पहले आया ई बाद में आया, तो हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड माने। तो क्या होगा, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। देखो क्या हो रहा है, जैसे अब यहाँ पर ये मत समझना कि जहां जहां इंटीग्रेशन होगा वहां लिमिट लगाएंगे, नहीं। देखो जैसे पहला दूसरे का इंटीग्रेशन ये आया, तो इस पूरे पर अब हम लिमिट लगाएंगे, है ना, पूरे पर। ठीक है, यहां देखो माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, जो पूरा आया देखो इस पर हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, है ना। यहाँ देखो हमने इस पूरे पर लिमिट लगाया और यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन किया अंदर, लेकिन बाहर हमने देखो पूरे पर लिमिट लगाया, ध्यान दो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले x की जगह अपर लिमिट रखो, 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट रखो। ठीक है, माइनस। अब देखो e की पावर x बचा एक्चुअली यहाँ पर अकेला, ये हो गया 0 to 1 e की पावर x dx। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया e माइनस 0। अब देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है 0 to 1, है ना। इसको फिर इंटीग्रेट किया, फिर देखो लिमिट आया 0 to 1। अब देखो ये हो गया e माइनस x की जगह रखोगे 1 माइनस x की जगह रखोगे 0, तो देखो ये हो गया e माइनस e प्लस 1। तो फाइनली आंसर देखो यहाँ पर +1 आ गया, है ना। तो x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर हमें आंसर 1 मिल गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई रूल में भी देखो हम लिमिट का यूज कैसे करेंगे इस बात को हमेशा के लिए समझ लो। ठीक है, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखो 0 to 1 0 to 1, देखो x की जगह 1 रखा माइनस x की जगह 0 रखा माइनस, देखो ये की पावर x ही रहा। ठीक है, ये हो गया e माइनस 0 माइनस, देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आ गया, फिर x की जगह 1 माइनस x की जगह 0, तो देखो e माइनस e प्लस 1। तो देखो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या आ गया, बोलो 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान दो, है ना। देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करना है ना, इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर के π/2, है ना, और x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर फिर वही है, मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा। ये पहला और ये दूसरा मान लिया, तो देखो क्या हुआ, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन साइन x और पूरे पर लिमिट, है ना, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ देखो पूरे पर लिमिट, है ना, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। देखो x की जगह पहले π/2 रखो, π/2 sin π/2, x की जगह 0 रखोगे सबको 0 माइनस, देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बोलो माइनस कॉस हो गया, 0 से π/2 हो गया। अब देखो sin π/2 1, तो ये हो गया π/2। देखो इस माइनस को बाहर ले लो, ये प्लस हो जाएगा, और हो गया cos x 0 to π/2, है ना। अब देखो ये क्या हुआ, π/2 प्लस, देखो x की जगह रखो π/2 और x की जगह रखोगे 0, है ना। बोलो साइनस का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो माइनस cos x, है ना। ये माइनस बाहर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये cos हो गया 0 से π/2, x की जगह π/2 माइनस x की जगह 0। अब देखो क्या हुआ, cos π/2 कितना हो जाएगा 0 और cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया π/2 माइनस 1। देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे देखो हमें एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो देखो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, x की जगह π/2 रखा माइनस x की जगह 0 रखा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो ये पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1, और यहाँ पर x की जगह पहले पाई बाई टू रखा, फिर 0 रखा, कॉस पाई बाई टू देखो 0 हो गया, और कॉस 0 की देखो वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या बन गया देखो पाई बाई टू माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे देखो हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।